जो बम भारतीय सेना का सबसे बड़ा हथियार है, जो बम 53 देशों की सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, वो नक्सलियों के हाथ कैसे लग गई? बुल्गारिया में बना खतरनाक बम कैसे पहुंचा नक्सली संगठनों के पास? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष नक्सलियों को बुल्गारिया कनेक्शन। नक्सलियों का क्या विदेशी कनेक्शन है? क्या नक्सली संगठनों ने विदेशी संगठनों और हथियार सप्लाई करने वाले गिरोहों से एक गठजोड़ कर लिया है, या फिर नक्सलियों ने भारतीय सेना में घुसपैठ कर ली है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि झारखंड में नक्सलियों के पास जो खतरनाक बुल्गारियन ग्रेनेड बरामद हुआ, उसे सिर्फ भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। आखिर नक्सलियों के पास कहां से आया बुल्गारिया वाला बम? जो बम भारतीय सेना का है, घातक हथियार। तिरपन देशों की सेनाएं करती हैं जिसका इस्तेमाल। वो खतरनाक बम कैसे लगा नक्सलियों के हाथ? नक्सलियों के पास कैसे पहुंचा बुल्गारिया वाला बम? हथियारों का ये जखीरा देखिए, ये कारतूस, पिस्टल, ये वॉकी टॉकी और अत्याधुनिक राइफल के अलावा दूसरे हथियार। देखकर आंखों में खौफ उतर आएगा, दिल में दहशत हो जाएगी। हथियारों की इतनी बड़ी खेप देखकर चौंक जाना लाजिमी है। लेकिन अभी कहां, जरा ठहरिए। पहले इस ग्रेनेड को देखिए। यह है खतरनाक 40 mm HE ग्रेनेड। यह है बुल्गारिया वाला बम जो कर सकता है बड़ी से बड़ी सेना का जीना हराम। लेकिन सबसे बड़ी बात, खतरनाक विदेशी बम का यह जखीरा बरामद हुआ है झारखंड में नक्सलियों के पास से। तो उसे बताना चाहूंगा कि इस बार हमें यह 40 mm HE ग्रेनेड मिला है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है, ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूंकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। अगर ऐसा इसका प्रयोग करते तो भारी क्षति पहुंचाई जा सकती थी। तो अब इतना अत्याधुनिक हथियार उग्रवादियों के पास कहां से आ गया और वो इसका क्या प्रयोग करने वाले थे, इस बारे में अभी जांच की जा रही है। यह ग्रेनेड बहुत शक्तिशाली है और सटीक कार्रवाई के लिए जाना जाता है। जहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहां भीषण तबाही आती है। सोचिए, अगर इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के खिलाफ किया जाता तो कितनी बड़ी तबाही मच सकती थी। अगर आम लोगों के खिलाफ किया जाता तो क्या होता? अत्याधुनिक हथियारों की झारखंड में पहली बार बरामदगी ने झारखंड पुलिस ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। 7322 राउंड लाइव गोली बरामद हुआ है। हथियार भी बरामद हुए हैं, जो पिस्टल आपके सामने रखा है। इसके अलावा 8 वॉकी टॉकी मिले हैं, अन्य आर्टिकल्स भी मिले हैं। मोटे तौर पर हम लोगों ने अभी तक 8242 राउंड जिंदा कारतूस सीज किया है और 2 पिस्टल भी हम लोगों ने सीज किया है। इसके अलावा हम कई मोबाइल, वॉकी टॉकी और ये 30 HE ग्रेनेड, ये सारा कुछ हम लोगों ने सीज किया। यानी झारखंड में नक्सलियों के पास अत्याधुनिक और विदेशी हथियारों की बड़ी खेप मौजूद है।
नक्सलियों के पास बुल्गारिया में बने वो ग्रेनेड मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल 53 देशों की सेनाएं करती हैं, लेकिन भारत में सिर्फ भारतीय सेना के पास ही है ये बुल्गारियन ग्रेनेड। भारतीय सेना का ये हथियार किसी और के हाथ लग जाए ये मुमकिन ही नहीं। तो सवाल है कि नक्सलियों के हाथ कैसे लगा विदेशी 40 mm HE ग्रेनेड? क्या नक्सली संगठनों का कोई विदेशी कनेक्शन है? अगर नहीं तो बुल्गारिया में बना ग्रेनेड कैसे पहुंचा नक्सलियों के पास? क्या नक्सलियों ने भारतीय सेना में घुसपैठ कर ली है? न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो झारखंड में पहली बार उग्रवादियों के पास 40 mm ये हैंड ग्रेनेड और अत्याधुनिक हथियारों की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। चिंता इस बात को लेकर है कि ये बुल्गारियन ग्रेनेड सिर्फ भारतीय सेना को ही सप्लाई की जाती है। हालांकि झारखंड में विदेशी हथियारों की ये कोई पहली बरामदगी नहीं है। पहले भी केंद्रीय बलों के कारतूस नक्सलियों तक पहुंच चुके थे और यह खुलासा भी हो चुका था। अब सेना में भी सेंधमारी ने पुलिस और जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। हथियारों का यह जखीरा झारखंड की लातेहार पुलिस ने नक्सलियों से बरामद किया है। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित सीरम जंगल में दामोदर नदी के किनारे तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी TSPC के उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी में झारखंड पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। और आदेश गंझू के पकड़ाने के बाद उसके कन्फेशन के बेसिस पे कई सारे हथियार, गोला बारूद, एमिनिशंस पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से इंसास और SLR और अन्य कई अलग अलग तरीके के एमिनिशंस जिनकी संख्या 7000 से ज़्यादा है उनको बरामद किया है। इसके अलावा 40 mm के HE ग्रेनेड्स पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और इस तरीके का जो रिकवरी है ये पहली बार हुआ है। जो इस बरामदगी में इंसास और SLR राइफल, 7000 से ज्यादा जिंदा कारतूस, 30 की संख्या में बुल्गारिया में बने 40 mm HE ग्रेनेड झारखंड पुलिस के हाथ लगे हैं। भले ही झारखंड पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है, लेकिन यही ग्रेनेड झारखंड पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द भी बन गई हैं। उनकी रिकवरी जो हुई है, एक तरफ ये बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन इनका जो स्रोत है और ये उग्रवादी संगठन उन तक कहाँ से पहुँचा है, इसकी भी पुलिस के द्वारा एक दूसरी तरफ जांच की जा रही है, क्योंकि एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ये ग्रेनेड्स है। सिर्फ भारतीय सेना को सप्लाई होने वाला 40 mm HE ग्रेनेड और इससे संबंधित अत्याधुनिक हथियारों की झारखंड में यह पहली बार बरामदगी हुई है। हालांकि इससे पहले नक्सलियों के पास से विदेशी हथियारों की बड़ी खेप कई बार जब्त हो चुकी है। साल 2015 में लातेहार से 8 अमेरिकी राइफल जब्त किए गए थे, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी करती है। 2011 में रांची के बूटी मोड़ से अमेरिकी रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए थे। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह हथियार अमेरिकी और पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को इसकी सप्लाई होनी थी। सिमडेगा और हजारीबाग से भी पाकिस्तानी कारतूस और अमेरिकन राइफल बरामद किया जा चुका है। चतरा में भाकपा माओवादी अजय यादव के पास से मेड इन इंग्लैंड स्प्रिंग राइफल मिले थे। अगस्त 2020 में पलामू में TPC नक्सलियों के पास से एक अमेरिकन स्प्रिंग फील्ड राइफल बरामद हुई थी। 2021 में उग्रवादी संगठन JJMP के पास से लातेहार से 2 अमेरिकन राइफल मिले थे। दो 2018 से लेकर 2020 तक नक्सलियों के पास से 22 AK-47, 32 इंसास राइफल, 35 SLR, 25 रेगुलर राइफल, 34 कार्बाइन, 46 पिस्टल
5 LMG और 2 रॉकेट लॉन्चर बरामद किए जा चुके हैं। नक्सलियों के पास अब 40 mm HE ग्रेनेड भी मौजूद हैं, जो ग्रेनेड नक्सली जो है वो सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। साफ तौर से बात की जाए तो ये ग्रेनेड काफी शक्तिशाली हैं और टारगेट क्षेत्र में ये काफी तबाही मचाते हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार ये जो ग्रेनेड है इसका इस्तेमाल 53 देशों की सेना करती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ग्रेनेड आखिर नक्सलियों तक कैसे पहुंचे। यानी झारखंड में नक्सलियों से खतरनाक विदेशी हथियारों की बरामदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार अगर कुछ नया है तो वो है बुल्गारिया में बने 40 mm HE ग्रेनेड की बरामदगी। अब लातेहार पुलिस के साथ साथ ATS और CID भी हथियारों के सप्लाई चेन को डिकोड करने में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए लातेहार से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। आखिर झारखंड के नक्सली संगठनों तक ये विदेशी हथियार कैसे पहुंचते हैं और क्या इसके लिए झारखंड की लोकेशन एक वजह है या फिर पैसा एक बड़ा कारण है? और अगर पैसा ही कारण है तो नक्सलियों की कमाई कहां से होती है? आखिर कैसे नक्सली संगठन इतनी मोटी कमाई करते हैं कि विदेशी हथियारों के सप्लायर बड़ी ही आसानी से हथियारों की डिलीवरी कर देते हैं? नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई करते हैं। बावजूद इसके नक्सलियों के पास अब भी विदेशी हथियारों का जखीरा है। भले ही जांच एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिए यह चिंता की बात है, पर सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। नक्सलियों के पास से मिले विदेशी हथियार कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों के पास से विदेशी हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है और NIA की जांच में ये बातें सामने आई थी पिछले दिनों की नक्सलियों के पास जो हथियार पहुंच रहे हैं उसका नॉर्थ ईस्ट कनेक्शन है, जो म्यांमार के रास्ते होते हुए बांग्लादेश पहुंचता है और फिर बांग्लादेश के बाद जाहिर तौर पर वो झारखंड सहित अन्य भागों में जाता है। तो इस तरह की बातें पूर्व में भी जांच में सामने आई है, लेकिन इस बार ये HE ग्रेनेड कहां से नक्सलियों के पास आया, इसको लेकर फिलहाल जो ATS और CID की टीम के साथ साथ झारखंड पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते जो हथियार आते हैं उसकी सप्लाई झारखंड और बिहार के नक्सली संगठनों को भी की जाती है। NIA की जांच में भी सामने आया है कि नागालैंड के हथियार तस्करों से उग्रवादी संगठन TSPC ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। NIA की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा विदेशी हथियार झारखंड में सक्रिय तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी यानी TSPC के उग्रवादियों ने खरीदे हैं। हिंसक गतिविधियों में लिप्त इस उग्रवादी संगठन ने 50 से ज्यादा विदेशी अत्याधुनिक हथियार खरीदे हैं। NIA की जांच के अनुसार हथियार तस्करों का गैंग अत्याधुनिक हथियारों की डिलीवरी करता है। ये लोग अमेरिकी, इस्राएली और जर्मन हथियार नक्सलियों तक पहुंचाते हैं। जानकारी के मुताबिक हथियार तस्कर और नक्सलियों के बीच हवाला के जरिए पैसों का लेन देन होता है। और ये जो अभी हाल में रिकवरी लातेहार में हुई है, हैरंज में, मालूमात में, ये इसी बात की ओर इंगित करता है कि, और ये सही है कि HE ग्रेनेड इतनी संख्या में रिकवरी होना ये पुलिस को इस बात के लिए और अलार्म करता है कि अच्छी संख्या में वेपन्स की रिकवरी और आर्म्स की रिकवरी करने की दिशा में इनको कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नक्सलियों के जो हथियार है वो कहाँ से, सोर्स क्या है उनका, और मेरा अपना मानना है कि जो झारखंड में हथियार आते रहे हैं, नक्सलियों के पास ज़्यादा हथियार तो पुलिस के लूटे हुए हैं या CRPF के लूटे हुए हथियार हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, चाहे वो राइफल हों या अभी ग्रेनेड की बात है, इनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जो नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिज्म है या क्रॉस द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर बर्मा में जो चाइनीज़ वेपन्स वगैरह रहे हैं, वही एक बड़ा सोर्स रहा है
हमारे झारखंड बंगाल होते हुए झारखंड में आने का। झारखंड में नक्सलियों या उग्रवादियों के पास ये घातक मॉडर्न हथियारों की खेप पहुंचने की बड़ी वजह पैसा है। झारखंड की खनिज संपदा, अफीम का खेल या फिर लेवी नक्सलियों की कमाई का बड़ा जरिया है। इन स्रोतों से मोटी कमाई होती है। इससे नक्सली न सिर्फ घातक हथियार खरीदते हैं बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए भी करते हैं। जानकारों का मानना है कि नक्सलियों के पास जो हथियार हैं वो ज्यादातर पुलिस और सुरक्षा बलों से लूटे गए हैं। साथ ही कुछ हथियार विदेशों से भी मंगवाए गए हैं। ये विदेशी हथियार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के जरिए झारखंड के उग्रवादी संगठनों तक पहुंचाए जाते हैं। म्यांमार के रास्ते ये हथियार पहले बंगाल और फिर झारखंड तक पहुंचाए जाते हैं। अब तक पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों की आईईडी का खतरा बना रहता था और नक्सलियों को पुलिस की ग्रेनेड का, लेकिन अब उन्होंने शक्तिशाली ग्रेनेड भी हासिल कर लिया है। और नक्सलियों को पुलिस का सबसे ज़्यादा डर या पुलिस का उस हथियार का सबसे बड़ा खौफ रहता था, उसमें ये एची ग्रेनेड्स हैं। आप जानते हैं कि ये हाथ से भी इसको फेंका जा सकता है, लेकिन लंबी दूरी के लिए राइफल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये ग्रेनेड्स, चूँकि आप जानते हैं वो नक्सली गुरिल्ला पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, वो सामने से लड़ते नहीं हैं, छिप के आईडी ब्लास्ट करके फिर फायरिंग करते हैं। तो उसके रिटेलिएशन में ये जो ग्रेनेड हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो लॉन्च की जाती थी, जिस दिशा से भी फायरिंग हुई है नक्सलियों के, तो ग्रेनेड ब्लास्ट करने के बाद उसके जो छर्रे हैं, उसके जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो ज़मीन के पैरेलल फैलते थे। तो उससे मार नक्सलियों को ज़्यादा होती रही है। तो ये ग्रेनेड का खौफ उन लोगों को। पूर्व आईपीएस लक्ष्मण सिंह का मानना है कि नक्सलियों का विदेशी कनेक्शन भी है। इसी वजह से बुल्गारिया में बने 40 mm ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार नक्सलियों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों की कमाई पर चोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, 2 नंबर का धंधा से लोग पैसा अर्जित करते ही हैं, जिसके कारण हथियार वगैरह लाते हैं। इसका एक ही उपाय है, पुलिस तंत्र और प्रशासन मजबूती से काम ले। न इसका कोई 2 नंबर का धंधा चल सकेगा, न हथियार ला सकेगा, और न जनता के बीच में कुकर्म कर सकता है। वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का मानना है कि नक्सलियों को विदेशी हथियारों की सप्लाई के पीछे एक बड़ा कारण झारखंड की लोकेशन भी है। ये राज्य ऐसी जगह पर है जहां से चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से सटे राज्य नजदीक हैं। इस कारण अवैध विदेशी हथियार आसानी से झारखंड के नक्सलियों तक पहुंच जाते हैं। झारखंड ऐसे लोकेशन पर है, हमारा जो राज्य है वो ऐसी स्थिति में है कि यहाँ से चीन का बॉर्डर हो, म्यांमार का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, उससे जुड़े हुए जो राज्य हैं उनसे हमारी निकटता बहुत है। मतलब भौगोलिक समीपता कह लीजिए, अब बंगाल से कहेंगे तो वैचारिक समीपता भी आप कह सकते हैं। करिए वही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले को एनआईए भी टेक ओवर कर अपनी जांच कर सकती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।